नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वप्निका सिसोदिया और आप देख रहे ईआन टीवी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के संतों ने देश को और समाज को संस्कार प्रदान किए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक कथावाचक के बारे में जो कि एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं और जिनका नाम है श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। इन्हें आज के ज़माने में कौन नहीं जानता। यह एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु भी हैं और कथावाचक भी हैं। इन्होंने अपनी भगवत कथा से और सत्संग से बहुत ही कम समय में भारत के कई घरों में अपनी छाप छोड़ दी है। आज भारत के हर घर में इनकी सत्संग और इनका भगवत कथा टीवी पे या मोबाइल पर देखा जाता है। ये इतना ही नहीं, ये नई पीढ़ी में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आपने भी इनकी कोई ना कोई वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे भी ज़रूर देखी होगी। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं और यही वो बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया के सबसे बड़े शो बिग बॉस में इन्हें शामिल होने का मौका मिला और इन्हें वहाँ से ऑफर भी आया। तो चलिए महाराज जी के निजी जीवन के बारे में और इनकी जीवन शैली के बारे में हम बात करते हैं आज। और इसके लिए हम जुड़ते हैं अपने अलग अलग संवाददाताओं से और लेते हैं इनके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम जुड़ते हैं अपनी संवाददाता दर्पण से, जो हमें महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी देंगी। अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु वराह की नगरी उनके जन्म स्थल से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। वह जब छोटे थे तब वे अपने गांव में पास के ही मंदिर श्री राधाकृष्ण मंदिर में जाया करते थे और कहा जाता है कि उनकी रुचि बचपन से ही कथावाचक और प्रवचन में रही है। उनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें उनकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता शामिल हैं। उनके जो पिता थे वह भी कथावाचक थे, वह भी भागवत करवाते थे और वह एक गौभक्त परिवार से हैं, जहाँ पे गौ माता की सेवा की जाती है। और कहा जाता है कि उनको बछड़ों के साथ खेलना बहुत पसंद है। वह जब बचपन में गाय चढ़ाने जाते थे तब वह अपने साथ हनुमान चालीसा और भगवत गीता लेकर जाते थे, जिसे वह खुद भी पढ़ते थे और साथ ही साथ अपने शिष्य को भी पढ़वाते थे। बचपन से आर्थिक चुनौतियों के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, पर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हर तरफ से शिक्षा लेने की कोशिश की। जब छोटे थे तभी वे वृंदावन चले गए थे, जहाँ से उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा गिरिराज महाराज जी से ली है। ठीक है दर्पण, आपसे हम फिर से जुड़ेंगे। अब चलिए चलते हैं हम अपने संवाददाता वरुण के पास, जो हमें बताएंगे अनिरुद्ध तिवारी से अनिरुद्धाचार्य बनने तक का सफर। जी स्वप्निका, मैं आपको बता दूं, जिन्हें आज हम अनिरुद्धाचार्य महाराज के नाम से जानते हैं, वो हमेशा अनिरुद्धाचार्य महाराज नहीं थे। उनका नाम अनिरुद्ध तिवारी है, जो कि जबलपुर के रहने वाले थे। तो जबलपुर में रहने के बाद उनकी प्राथमिक शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा थी, उन्होंने ज़्यादा प्राप्त नहीं करी है। 5वीं या 6ठी क्लास तक ही पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद वह वृंदावन आए श्री गुरु गिरिराज महाराज की शरण में और उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी भाषाओं और ग्रंथों पे पकड़ हासिल करी। उसके बाद 2006 में वो उनके पास शिक्षा के लिए गए थे और 2007 में उन्होंने पहली बार कथा वाचना करी थी अपने जन्मभूमि में वापस जाकर। तो धीरे धीरे करके ऐसे जब वो कथा वाचना करने लगे तो उनकी पकड़ बढ़ती गई और जनता उन्हें जानने लगी और आज वह इतने प्रचलित हैं कि देश विदेश से उन्हें कथा वाचना करने के लिए न्योते आते हैं। ठीक है वरुण, मैं आपसे फिर से जुड़ने की जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बिग बॉस में जाने की कहानी के बारे में और इसके लिए हम जुड़ेंगे अपनी संवाददाता निष्ठा के साथ में। जी स्वप्निका, जैसे कि अभी आपने बताया कि उनकी वीडियोस कथा की काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। इसी बीच उनकी बैक टू बैक वीडियोस पर एक वीडियो सामने आई है जहां उन्होंने बिग बॉस के ऑफर को ठुकराया है। उन्होंने कहा कि वो शो उनकी संस्कृति से मैच नहीं होता और वहाँ पे सारे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं। इसी बीच उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, आइए वो देखते हैं। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते हैं। मैंने कहा कि वो जो बिग बॉस है, प्रोग्राम है, वहाँ पे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं, वो संस्कारी लोग नहीं होते, इसलिए मेरा वहाँ जाना सही नहीं होगा। इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। यदि पैसे का लालच होता तो करोड़ों का तो ऑफर था, मैं कर लेता, लेकिन नहीं, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार पैसे से आगे है। जैसा कि अभी आपने देखा इस वीडियो में, उन्होंने बिग बॉस के ऑफर को ठुकराया। उन्होंने कहा कि मेरी संस्कृति से ये शो मैच नहीं हो रहा है और मैंने इस बिग बॉस के ऑफर को ठुकरा दिया है, चाहे मुझे करोड़ों रुपयों का ऑफर आ जाए।
ऐसे ही एक वीडियो कल के एपिसोड से सामने आई है। कल ही बिग बॉस 18 का ग्रैंड प्रीमियर था और उसी में हमें अनिरुद्ध आचार्य जी देखने को पाए गए। इससे यहाँ आए हैं। राजनीतिक लोग बहुत लालची होते हैं और लालच ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने। विवाह हो गया? नहीं, कितनी आयु है आपकी? भाई से छोटा हूँ। अभी तो बच्चे हैं। दो देखना पड़ेगी, एक आपके लिए कि नहीं, मैं जो लाऊंगा ना वो भागेगी नहीं। हमको भगोड़ी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि पहली वीडियो में वो इनकार करते हुए पाए गए, उन्होंने बिग बॉस के ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन कल के ही एपिसोड में उन्हें वहाँ पे देखा गया बिग बॉस के सेट पर। तो इससे ये बात सामने आती है कि क्या असर उनके भक्तों पर पड़ता है, क्योंकि उन्होंने साफ मना किया था कि मैं चाहे करोड़ों रुपयों का ऑफर हो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो कल उस सेट पे दिखाई दिए। धन्यवाद निष्ठा आपकी जानकारी के लिए। और अब आगे की जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपनी संवाददाता रितु के साथ में, जो हमें आगे बताएंगी। जी स्वप्निका, जिनका नाम अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनका पहले नाम अनिरुद्ध तिवारी था, जो कि नाम उनके माता पिता ने उनको दिया था। हालांकि उनकी शिक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं तो उन्होंने 5वीं या 6वीं तक ही पढ़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये इसलिए पढ़ा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उस प्रकार से नहीं थी कि वो आगे पढ़ पाएँ। अगर उनके परिवार के बारे में मैं आपको बता दूं तो उनके परिवार में कुल 6 लोग हैं। पहले तो उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके 2 पुत्र और वो स्वयं। अगर उनके करंट स्टेटस के बारे में बताऊं तो वृंदावन में वो अपना आश्रम चलाते हैं, जहाँ पे हज़ारों में लोग आते हैं। हालांकि उसमें ज़्यादातर वृद्ध माएँ होती हैं जिनको उनके बच्चे छोड़ देते हैं लावारिसों की तरह, और वो उनकी सेवा करते हैं और इस प्रकार से सेवा करते हैं मानो ये लगता है वो उनकी खुद की माँ है। हर माँ का उन पे अपना आशीर्वाद रहता है। अगर अभी की मैं आपको बात बताऊं तो उनको बिग बॉस में जाने का ऑफर में मिला था, करोड़ों में उन पे ऑफर आया था, बट उन्होंने उसको ठुकरा दिया। एक वीडियो में उन्होंने बोला लेकिन कि मैंने उसे मुझे मेरे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं वो किया अलाउ नहीं क्योंकि करते वह कि मैं मेरे वहाँ जाऊं, संस्कृति और क्योंकि वहाँ पे कुछ संस्कारों से अपशब्द या मैच कुछ नहीं कर ऐसी रहा। चीजें होती पैसा हैं मायने जो नहीं उनको रखता। सही नहीं लगती मेरे और जाना चाहते भी नहीं हैं। तो वह पशुओं की सेवा करते हैं, माँओं की सेवा करते हैं, तो उनको यही चीज़ें बहुत आकर्षण बनाती हैं और लोगों से उनका जो प्रेम है उनको जोड़ता है। हालांकि हर एक श्रेणी का व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि सारे लोग उन तक आ पहुँचे। तो ये मैंने आपको बताई थी अनिरुद्धाचार्य के बारे में। धन्यवाद रितु, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के बारे में। तो ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए EON TV।